हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, कैसा फील कर रहे हैं वो पर्सन जो आपके माइंड में है, जिनकी फीलिंग्स को आप जानना चाहते हैं। उस पर्सन पे अपना फोकस आपने रखना है, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज अलाइन करनी है उनके साथ एंड याद रखना है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड जो लोग पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, सो आपने स्कैमर्स से जो है वो खुद प्रिपेयर रहना है, ठीक है। अपने आप को खुद जो है स्कैम से आप लोगों ने बचाना है और रिपोर्ट करना है जो भी क्लेम कर रहे हैं मेरी तरह का। लाइक मेरी रीडिंग्स या मेरी वीडियोस जो अपने अकाउंट्स पे शेयर कर रहे हैं, आप उन अकाउंट्स की जो है वो रिपोर्ट करें, बिकॉज मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, ना ही मैं फेसबुक पे। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। फर्स्ट वी हैव इट्स अ मेडिटेशन। 25 एज डेट ऑफ बर्थ है, 7 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। वी हैव इट्स अ फोकस नंबर 17 एंड 8 इज इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स अ प्लेफुल 44। मास्टर नंबर इज 44 इज इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज यहाँ पे 8 की एनर्जी, डबल मास्टर 8 एंड डबल मास्टर नंबर 4 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रही है। अदरवाइज आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ 8 भी हो सकता है। वी हैव नंबर 7, ये भी 7 है, ये भी 7 है। सो 7 डबल 8 डबल 4, ये मास्टर्स नंबर्स आपके लिए काफ़ी मुझे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। ये इंसान जो भी है ना गाइस, इस टाइम इस पर्सन का फोकस आप लोगों के ऊपर है। और क्यों है? बिकॉज ये इंसान आप लोगों के साथ कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दे रियली वांट कि ये कुछ प्लेफुल सा करें आप लोगों को लेकर। काफ़ी लाइट एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। लाइक दिस पर्सन हैव अ वेरी लाइटर इमोशंस फॉर यू। लाइटर इन अ सेंस के ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिसमें दे रियली वांट के किसी तरह से ये इंसान आप लोगों के साथ रोमांस करें, आप लोगों के साथ जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। एक प्लेफुल एनर्जी है कि आप दोनों एक्सचेंज करो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस एक दूसरे के साथ। बिकॉज फर्स्ट कार्ड यहाँ पे मेडिटेशन का है। कुछ लोग यहाँ पे अपने आप को जो है ना वो काफ़ी मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को, अपनी सोल को, अपनी एनर्जीज़ को पीसफुल करने के ऊपर इस टाइम मुझे काफ़ी फोकस दिख रहे हैं। एंड आपकी बात लें तो यहाँ पे ये इंसान आपके साथ चीज़ों को डेफिनेटली फिक्स करना चाहते हैं। अगर आपके बीच में कोई सिचुएशन चल रही है ऐसी जो ठीक नहीं चल रही, तो ये दे रियली फील कि इनको जो है ना पहले अपने आप को अपनी हीलिंग करके, अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू जो है ना वो क्लिनस करके देन आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को ठीक करना है। बिकॉज राइट नाउ इस इंसान का फोकस आप लोगों के ऊपर है। और वैसे भी मुझे दिख रहा है कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली आप लोगों के साथ कनेक्टेड अपने आप को फील भी करते हैं। और येस, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टीज ऑफ स्पिरिट की एनर्जी है। कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि जैसे आप लोग जो हो ना, आप लोग हीलर हो या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। यू गाइज हैव सम स्पिरिचुअल पावर्स, यस। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ लोग डेफिनेटली इनका फोकस है कि आप लोगों के साथ कुछ रोमांस को स्टार्ट करें, आपके साथ कुछ रोमांटिक एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स एंड देन ताकि ये पर्सन आपकी एक आपकी बिकॉज यू गाइज कुड बी अ हीलर और यू गाइज आर हीलर। तो दैट्स वाई ये इंसान चाहते हैं कि रोमांस आपके साथ स्टार्ट हो। अगर ये पर्सन अपनी लाइफ में किस तरह से किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब भी हैं, कुछ चीज़ों को फेस भी कर रहे हैं, तो ये आपके थ्रू, आपकी फीलिंग्स के थ्रू, आपके लव के थ्रू, आपके साथ रोमांस के थ्रू जो है अपने आप को मेडिटेशन जो है वो करके क्लिनस करना चाह रहे हैं नेगेटिविटी से। इफ़ दिस पर्सन इज़ फेसिंग ट्रबल्स इन देयर लाइफ, या इनकी लाइफ में या फिर इनकी लाइफ में कुछ मेंटली ये किसी चीज़ से, कुछ ट्रबल से फेस कर रहे हैं या कुछ गो थ्रू कर रहे हैं, तो उसको फिक्स करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होके। बिकॉज इस टाइम इस पर्सन का फोकस आप लोगों के साथ कुछ रोमांस को स्टार्ट करने का है। यस, कुछ और देखना चाह रही हूँ यहाँ से। वी हैव इट्स अ लिसनिंग। ये इंसान जो भी हैं वो कहीं ना कहीं अपने थर्ड आई चक्रा को सुन रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी हैं वो आपको भी सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड इस टाइम ये जो पर्सन है ना, इनका फोकस है कि आप लोगों से बात करें और आप लोगों को सुनना भी चाह रहे हैं और आपसे बात करना भी चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये पर्सन आपको सुनने के लिए यहाँ तो रेडी हैं,
मे बी इस पर्सन ने आप लोगों की कोई पास्ट में बात नहीं सुनी, या आप बात करना चाहते थे बट इस पर्सन ने आपसे बात नहीं की। बट अभी ये इंसान आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि क्या कह रही है उस पर्सन की इंट्यूशन। बट मुझे दिख रहा है ये पर्सन की एक यहाँ पे ना काफ़ी ये भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। वी हैव लस्ट एंड वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ। वी हैव 35। कुछ लोगों का एज 35 है, 24 एज, डेट ऑफ बर्थ 23 एज भी दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। अदरवाइज नंबर 5, 6 एंड 8, 888 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके बीच में चल रही है कार्मिक, या रही है कार्मिक। तो ये इंसान उस कार्मिक सिचुएशन को क्लियर आउट करना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोमांटिक सेक्सुअल फीलिंग्स फॉर यू। क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आपके साथ इस पर्सन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एंड आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेम कर रहे हो। दे रियली वांट टू बी फिजिकल, क्योंकि यहाँ पे प्लेफुल की एनर्जी। इंसान कुछ ना कुछ रोमांस आपके साथ जो है ना वो डेफिनेटली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और अब आपको सुनना भी चाहते हैं। अगर पास में इस इंसान ने सुना नहीं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो सुनना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोग क्या इस पर्सन के रिगार्डिंग या रेलिवेंट कुछ बोलते हो, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या आपकी जो भी कोई फीलिंग्स हैं इस पर्सन को लेकर जो उन्होंने पास्ट में नहीं सुनी या ज़्यादा उस चीज़ को अटेंशन नहीं दी, अब ये देना चाह रहे हैं। यस, दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, क्योंकि काफ़ी मुझे एक इस इंसान के अंदर डिज़ायर दिख रही है आप लोगों के करीब आने की, और आप लोगों को अपने करीब लेकर आने की। या बिकॉज दिस पर्सन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। इनको लगता है कि आप इस पर्सन को हील कर सकते हो, और ये कुछ लोगों का हीलिंग कनेक्शन है भी। लाइक आप दोनों एक दूसरे को मिले हो हील करने के लिए, बट ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर्मा थे, उसको क्लिंस करना इंपॉर्टेंट था। दैट्स वाई पास्ट में कहीं ना कहीं चीज़ें आपके बीच में कार्मिक रही हैं, ट्रिगर की हैं, या कन्फ्लिक्टेड बनी हैं। दैट्स वाई फर्स्ट कार्ड मेडिटेशन का है कि ये इंसान अपने आप को भी कर रहे हैं मेडिटेशन के थ्रू, क्लिंस कर रहे हैं, कुछ योगा कर रहे हैं अपने आप को मेंटली और इमोशनली एक सोल से रिलैक्स करने के लिए। अदरवाइज़ कुछ लोगों को लगता है कि आप इस इंसान को हील कर सकते हो, बिकॉज आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है काफ़ी हीलर। लियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, ये मुझे ज़ोडिक साइंस दिख रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए जो पर्सन आपके माइंड में है। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, वी हैव जस्टिस। इंसान आपके साथ फेयर और ऑनेस्ट जो है ना वो रिलेशनशिप को लेकर चलना चाह रहे हैं, एंड कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान के साथ आपका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से गाइज आप लोग एक दूसरे को मिले हो। और कुछ लोगों डेफिनेटली आप लोगों के बीच के कुछ ना कुछ कर्मा थे यूनिवर्स की तरफ से, उसकी बेस पे आप मिले और कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट आपका बना, और अब वो चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे रिजॉल्व होती दिख रही हैं। वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स एंड देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। ये इंसान आपसे डेफिनेटली विदड्रॉ किए हैं इस कनेक्शन से, इस इंसान से, इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, इस कनेक्शन से वॉक अवे किया है, या फिर आपको इमोशनल सपोर्ट जब चाहिए थी इस इंसान ने आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं दी, और उसकी वजह से ये पर्सन को अब कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो है ना वो एक तरह से कर्मा मिल रहा है। जो इस इंसान ने आपको इमोशनली कोल्ड बिहेवियर शो किया, कोल्ड शोल्डर शो किया, जब आपको इस पर्सन की अवेलेबिलिटी चाहिए थी अपनी लाइफ में, जैसे यहाँ पे लिसनिंग की एनर्जी, आप इस पर्सन से बात कर रहे थे, इस पर्सन को कुछ ना कुछ आप अपने इमोशंस फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे थे, ये पर्सन ने नहीं सुना, क्योंकि इस इंसान ने बहुत कोल्ड बिहेवियर आपको शो किया, और ये पर्सन ने विदड्रॉ किया खुद आपके साथ इस कनेक्शन से। लाइक इस पर्सन ने, मुझे लग रहा है, आपको खुद छोड़ा है, आपको लेट गो किया इस पर्सन ने। लाइक रिश्ते को ख़त्म किया है, रिलेशन को ख़त्म किया है, डिस्कनेक्ट होके आपसे मूव ऑन कर गया ये पर्सन। लेकिन अभी प्रॉपरली ये पर्सन को कहीं ना कहीं चीज़ें, जब अब अपना कर्मा मिल रहा है ना, इस इंसान ने जो बुरा आपके साथ किया, तो राइट नाउ इस पर्सन को वही चीज़ें सर्व की जा रही हैं जो ये डिज़र्व करते हैं, जो इन्होंने आपके साथ की थी। तो उस वजह से विद द नाइट ऑफ वैंड्स ये इंसान अब एक्शन लेना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू शो यू सम शेमलेस फ्लर्ट और शेमलेस रोमांस।
मुझे यहाँ पे फंबलिंग हो रही है आज बहुत ज़्यादा, मैं वर्ड्स बोल रही हूँ लेकिन मुझे दोबारा एक बार गलत हो के दोबारा मुझे बोलना पड़ता है वही वर्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान का थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक है। तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि इस इंसान का थ्रोट चक्रा जो है वो अनब्लॉक हो, ओपन हो, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन इस पर्सन का थ्रोट चक्रा एक्टिवेट नहीं है। करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा प्रॉपर। या तो ये इंसान आपसे वॉक अवे ऑलरेडी कर चुके हैं। वो उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, मे बी ये पर्सन पास्ट में कहीं ना कहीं आप लोगों से इमोशनली सेटिस्फाई नहीं थे, या फिर इस इंसान की इमोशनल फुलफिलमेंट्स नहीं हो पा रही थी। यस तो इस इंसान ने आप लोगों से मूव ऑन कर लिया, वॉक अवे कर लिया, आपको छोड़ दिया। और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है मे बी इस इंसान को चेज़ नहीं किया। यस बट राइट नाउ ये इंसान आपके साथ फेयर करना चाहते हैं जो कुछ इन्होंने अनफेयर पास्ट में आप लोगों के साथ किया है। रिजॉल्व करना चाह रहे हैं अपने इश्यूज़ को, या जो भी सिचुएशन आपके बीच में इस टाइम चल रही है उसको ठीक करने का फोकस है इस पर्सन का कुछ रोमांटिक वे में, बिकॉज आप इस पर्सन को बहुत टेम कर रहे हो। एक टेमिंग एनर्जी है एंड कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा पावरफुली जो है ना आप लोगों के साथ कनेक्शन फील भी हो रहा है। दैट्स वाई ये बनाना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन रिलेशन, और आपके पास आना चाहते हैं, ठीक करना चाह रहे हैं सब कुछ, जिसके लिए दिस पर्सन इज़ वेरी एक्साइटेड एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे एक एडवेंचरस की एनर्जी दिख रही है विद अ प्लेफुल एंड विद अ नाइट ऑफ एंड्स के। ये इंसान जो है ना वो आपके साथ अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाह रहे हैं, एडवेंचर करना चाह रहा है। लाइक ये पर्सन चाहते हैं एक्सप्लोर करें, आप लोगों के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके साथ आउटिंग करना। तो इस पर्सन के अंदर एक अर्ज है लेकिन बिल्कुल पैशनेट हो के बहुत ज़्यादा मुझे फेयरलेस एनर्जी दिख रही है। किसी चीज़ का डर नहीं रखने वाले अब ये पर्सन। अगर फॉर लेट सपोज फॉर एग्जांपल किसी को अगर कोई पास्ट में कोई फेयर्स थे तो अब मुझे लग रहा है ये पर्सन फेयरलेस होकर आप लोगों की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। यस और वैसे भी मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। ये शायद आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन को ज़्यादा आइडिया हुआ है। या सो जो भी सिचुएशन आपके बीच में चैलेंजिंग है कि उसको ओवरकम करना चाहते हैं कंट्रोल कर लें उस सारी बैड सिचुएशन को और चीज़ों को आपके साथ हील करें, जिसके लिए विद द नाइट ऑफ एंड्स ये इंसान एक्शन लेना चाह रहे हैं। और बहुत मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है इस इंसान की एक्शन के लिए, एक पावरफुल एक्शन दिख रहा है इस इंसान का, बिकॉज ये आपके साथ फेयर ऑनेस्ट होना चाह रहे हैं और आप लोगों के साथ ट्रुथफुल वे में ये इंसान आगे चलना चाहते हैं, बिकॉज इन्होंने जो कुछ किया उसके कंसिक्वेंसेस इस पर्सन को आप फेस करने पड़ रहे हैं। बुरा करना आसान है लेकिन जब खुद के साथ वही सब कुछ होता है तो वो चीज़ें ऑब्वियसली बियर करना बहुत मुश्किल है। तो वही इस पर्सन के साथ हो रहा है। तो इनको जो इतनी डिफ़िकल्टीज इनको देखनी पड़ रही हैं, जब तकलीफ़ देखनी पड़ रही है, तब ये चीज़ें इनको समझ आ रही हैं कि इनको अब आपके साथ ट्रुथफुल होकर चलना है, ऑनेस्ट होकर चलना है। जिस चीज़ को विद जस्टिस ये इंसान बैलेंस आपके साथ रिश्ते को नहीं कर पाए, आपके आपस के झगड़े जो थे उनको मेंटेन नहीं कर पाए, आप सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। या वी हैव इट्स लवर्स। इस पर्सन को आपसे प्यार है डेफिनेटली गाइस, और बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन दिख रही है इस पर्सन की आप लोगों की तरफ। एक डीप फीलिंग्स हैं, डीप अट्रैक्शन है इस पर्सन को एंड दैट्स वाई ये पर्सन आपके साथ इंटीमेट होना चाह रहे हैं, एक इंटीमेट कनेक्शन बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज यहाँ पे मुझे काफ़ी रोमांस की एनर्जी दिख रही है। रोमांस लव, क्योंकि लस्ट है, प्लेफुल है, लवर्स भी आ गया यहाँ पे। तो इस पर्सन को अट्रैक्शन भी है एंड दिस पर्सन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लव एंड रोमांस फॉर यू, जिसको ये स्टार्ट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ रिलेशन बना के। येस वी हैव हेरोफेंट। आप लोगों में से कुछ लोगों के बीच में मे बी कोई ट्रेडिशन कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो भी सकता है, बट फिर भी स्टिल कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ लोग विद द जस्टिस एंड विद द हेरोफेंट आप लोगों के साथ शादी करना चाह रहे हैं। एंड आप में से कुछ लोग मे बी ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो इस पर्सन से, बट बीच में शायद कुछ लोगों के थर्ड पार्टी आ रही है या आई है, जिसकी वजह से शायद फॉर सम रीजंस या फिर फॉर अ सर्टेन टाइम शायद आपके बीच में एक सेपरेशन चल रहा है। बट ये दोबारा से चाहते हैं आप लोगों के साथ जस्टिस करना, फेयर होकर चलना। आपके साथ बिल्कुल भी ये पर्सन अनफेयर नहीं करना चाहते, जो पास्ट में हो चुका है। बट अभी की बार ये इंसान या तो आपको एक कमिटमेंट देने आना चाह रहे हैं मैरिज की, अदरवाइज़ इन लोगों की ऑलरेडी मैरिज चल रही है इस पर्सन से, ये उसको सेटल डाउन करना चाह रहे हैं।
जो भी आपके मैरिज में इश्यूज़ आ रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू, दैट्स वाई वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बैलेंस, हार्मनी जो ये इंसान बनाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक। जो पास्ट में कहीं ना कहीं मिस रहा है आपकी इस कनेक्शन में कि एक इंसान ज़्यादा कर रहा था, दूसरा इंसान नहीं उतना कर रहा था, या फिर बिल्कुल भी उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा था, तो अब की बार ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और आपके इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अपना टाइम, अपना मनी, अपनी एफर्ट ये आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन ने पास्ट में कहीं ना कहीं आप लोगों को सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से रिश्ता आपका ख़राब हुआ है। बट अभी की बार दे रियली वांट टू सपोर्ट, चाह रहे हैं कि इन्वेस्ट करें इस कनेक्शन में विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड रियली वांट टू शो यू काइंडनेस, जनरसिटी। इस पर्सन की साइड से एक सॉफ्ट कॉर्नर मुझे दिख रहा है आप लोगों को शो करने की एनर्जी। सॉफ्ट कॉर्नर शो करना चाहते हैं, अपनी सॉफ्ट साइड, अपनी काइंड साइड एक शो करना चाहते हैं, जिसमें ये इंसान अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं आपके साथ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके, आपके साथ रोमांटिक बातें करके। आपको भी सुनना चाहते हैं कि आप इस पर्सन से बातचीत करो, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है ये पर्सन जो भी है। यस, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों ने आपको टाइम नहीं दिया। ऑब्वियसली रिलेशन कम्युनिकेशन के थ्रू और टाइम के थ्रू ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने टाइम नहीं दिया आपको, तो आप टाइम देना चाहते हैं, आपको आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। नंबर 6 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है, एंड 666 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड नंबर 11 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 5 एंड 8 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। 8 तो मैंने बताया ना आपको काफ़ी सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। 888, 777, 666, 44, 20+, 30+ मोस्टली एज दिख रही है मुझे। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस ये भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, वी हैव इट्स रीडायरेक्ट योर थॉट्स। ये इंसान का फोकस अब ये है कि ये पर्सन को आपके साथ रिलेशनशिप बनानी है, क्योंकि इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। बिकॉज राइट नाउ ये जो भी पर्सन है ना आपके माइंड में, ये फील करते हैं कि इस पर्सन को ना आप फेयर्स किसी भी चीज़ में नहीं लेके आने, ठीक है, और जो कुछ ये जैसा रिलेशन आपके साथ बनाना चाहते हैं ना, उसको अट्रैक्ट करने के लिए उस पर फोकस करना चाहते हैं। पहले अगर ये इंसान नेगेटिव सोच रहे थे, अब पॉजिटिव वे में सोचना चाहते हैं आप लोगों को लेकर। यस, इसीलिए इंसान अपनी सोच को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे रीडायरेक्ट योर थॉट्स हैं कि इस पर्सन को फील होता है कि इनको अपनी सोच जो है ना, अपनी थॉट्स उनको चेंज करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव पहले सोच रहे थे तो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, बुरा सोच रहे थे तो इनको अच्छा सोचना पड़ेगा, तभी जाके ये अट्रैक्ट कर पाएंगे उस रिलेशनशिप को जो ये आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ डिफरेंट पाथ्स। कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पे शायद आप सेम पेज पे नहीं थे। यस, और ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आप सेम पेज पे नहीं थे, बिकॉज आपकी थिंकिंग कुछ और थी, आपका माइंड कुछ और था सेट रिलेशन को लेकर। इस पर्सन का माइंड जो है वो किसी तरह से और वे में जो है वो सेट था, जिसकी वजह से आप लोग जो है ना एक दूसरे के बीच में डिफरेंशिएट की वजह से एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम आपने फेस की हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये कनेक्शन ख़त्म होने की रीज़न या फिर ख़राब होने की रीज़न ही आप लोगों की आपस में मेंटल कंपैटिबिलिटी ना बनना है, क्योंकि नहीं बनी आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी, जिसकी वजह से अब ये इंसान अपनी थॉट्स को उस पॉइंट पे लेकर आना चाहते हैं जहाँ पे ये इंसान आप लोगों के साथ जो है वो एक अपना मैच परफेक्ट बना सके। क्योंकि कहीं ना कहीं डिफरेंस आपके बीच में पास्ट में रहे हैं, लेकिन वो सारे माइंड के रहे हैं, थॉट्स के। आपकी कुछ और सोच थी, इनकी कुछ और सोच थी, माइंडसेट कुछ और था रिलेशन का इस पर्सन को लेकर, आपका डिफरेंट था, जिसकी वजह से क्लैश हुआ है, मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बनी। वी हैव डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। हो सकता है कुछ लोगों ने शायद आप लोगों से बहुत कुछ छुपाया, या फिर आप लोगों से, या मुझे दिख रहा है कुछ लोगों ने बहुत कुछ आपसे शायद छुपाया है यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग हो सकते हैं ऑलरेडी मैरिड हों किसी और से, या ऑलरेडी मैरिड रहे हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, जिसकी वजह से शायद आपको बाद में पता चला कि ये पर्सन तो ऑलरेडी मैरिड है, और उस वजह से भी कहीं ना कहीं आप लोगों के रास्ते जुदा हुए हैं एक दूसरे से
रिलेशन नहीं बना या सही से नहीं ट्रैक पे आ पाया। अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी और से मैरिड है ना, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, पर्सन को फील होता है कि इनको पहले अपनी उस मैरिज को ख़त्म करना पड़ेगा, उस मैरिज से वॉक अवे करना पड़ेगा, उस रिश्ते को, उस इंसान को, थर्ड पार्टी को लेट गो करना पड़ेगा, तभी जाके ये इंसान आपके साथ कोई रिलेशन बना सकते हैं या आप उनके साथ तब जो है वो रोमांटिकली किसी रिलेशन में इन्वॉल्व हो गए। एंड कुछ लोगों के मुझे चांसेस दिख भी रहे हैं कि मे बी अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं तो वहाँ से ये निकलने की तैयारी कर रहे हैं या निकल चुके हैं। लेटिंग गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ये किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहते। यस, लाइक अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशन बनाना चाहते हो देन फाइन, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो ये पर्सन बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं करना चाहते। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक डीपनिंग की एनर्जी है, तो कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है रिलेशनशिप आपका विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ फाइनली जो है वो सेटल डाउन होगा, डीप होगा, जिसके लिए आप इस टाइम वेट कर रहे हो। लेकिन ये किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहते, लाइक फोर्स नहीं करना चाह रहा ये पर्सन। अगर आप हैप्पी वे से इस पर्सन के साथ रहना चाहो, कनेक्ट होना चाहो, रिलेशन बनाना चाहो देन फाइन। अगर आप नहीं भी करोगे तो ये पर्सन मुझे फोर्स करते हुए दिख नहीं रहे, लेकिन मोस्टली चांसेस हैं कि आपके साथ ये पर्सन जो है ना रिलेशन को डीप करने के लिए कोशिश करने वाले हैं। अपनी सोच को इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मेन रोल जो है वो यहाँ पे मेजर रोल है इस पर्सन के थॉट्स का। यस, क्योंकि अगर आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी किसी के साथ नहीं बन रही तो आप नहीं उस पर्सन के साथ सर्वाइव कर सकते, उस इंसान के साथ नहीं टिक सकते हो, चाहे वो रिलेशन है चाहे वो किसी भी तरह का कनेक्शन है। तो ये इंसान को फील होता है कि इनको अपने थॉट्स को चेंज करनी चाहिए। यस, हो सकता है ये पर्सन बहुत ही कोई ओल्ड स्कूल्स के आ रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा टिपिकल कोई इनके थॉट्स हो सकते हैं, आपकी कुछ मॉडर्न हो सकती है सोच, बट एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। ओके, या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।